आप लोग, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप हार्ट प्रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप 777 भी टाइप कर सकते हैं। यस, मनी मॉर्निंग प्रणव जी, प्रज्वल जी, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, प्रवीण कुमार जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइटिंग ट्रेवल 777। नारायण जी, सो मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है एंड माय स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। प्रवीण जी, राजीव जी, लक्ष्मी जी, ओमकार, राज पाटिल, चेतन, हार्दिक, श्याम, वन प्लस, शुभम, ओम, श्याम ठाकुर, विनोद चौधरी, अमोल चौहान, सुरेश, समीर, विकास, हरीश, गौरव, आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हैं इस नए साल की। एंड वी टू लव यू मिस्टर चावला जी, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने चाहिए। मेरा इंटेंशन केवल आके स्पीच देके निकल जाना नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन है कि इस 2023 के नए साल में कुछ ऐसा डिसीजन लें कि हम लोग भी अपने आने वाले इस साल को पूरा एक्सप्लोर कर सके एंड हमने जो भी ड्रीम्स देखे हैं वो सारे ड्रीम्स को हमें फुलफिल करने का ये अवसर है बिकॉज वी आर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड यू नो द पावर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। एंटायर वर्ल्ड इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा है दोस्तों, लेकिन सच में जीत उसी की होगी जिसके पास नॉलेज होगा। सो एक बार फिर आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं हमारे आज के इस आई थिंक 8th 9th कौन सा एपिसोड है आपको याद होगा, 8th या 9th एपिसोड हमारा चल रहा है फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे आपसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। सो अगर आपने अपना डायरी पेन रखा है, आपने हेडफोन कनेक्ट कर लिया है, सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट वी शुड स्टार्ट अवर मीटिंग। सो कैन यू राइट इन चैट बॉक्स कि आर यू रेडी? अगर आप रेडी है तो आप मुझे 999 टाइप करके दिखा दें। 999 सो यू आर रेडी? ओ माय गॉड, सो मच ऑफ 999। इसके बाद तो सिर्फ एक लगाने की जरूरत है और फिर देखना अकाउंट्स कैसे बड़े हो जाएंगे आप लोगों के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका मित्र अनुप उपाध्याय इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर कंटिन्यू आपके सामने आ रहा हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी ऐसी स्किल्स, ऐसा ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करूं दोस्तों की ताकि आप भी अपनी जर्नी को स्मूथ और स्पीड में ले जाने की जर्नी बना सकें। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर 4 बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका माइंडसेट। तो माइंडसेट पे तो आईजीएनएस वालों की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है और खास करके आपके किरण सर वगैरह भी आपको गाइड्स करते रहते हैं इसके ऊपर। सो मैं उस पोर्शन पे इस पे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपसे बात की थी कि हमें कुछ रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। और मेरी स्क्रीन रामेश्वर जी बिल्कुल दिखाई दे रही है बिकॉज मैंने 2 डिवाइस लगा रखे हैं और दोनों डिवाइस पे बहुत क्लियर आ रही है। सो स्क्रीन का कोई इशू नहीं है, चेक फ्रॉम योर साइड। उसमें से जो डिसिप्लिन्स और रूल्स की मैंने बातें की थी फ्रेंड्स, तो आज वो दिन है क्योंकि आज मार्केट मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है। शुरू तो हुआ है मार्केट, लेकिन मोमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, कछुए की चाल से मार्केट चल रहा है। सो आज ऐसी किसी चीज पे हम जाके बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, लेकिन यस माय प्रॉमिस इज कि कल से आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिलने वाली है, बहुत सारा लाइव ट्रेडिंग मिलने वाला है और बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाके ना मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये मैं कल से आपको लाइव मार्केट में सिखाने वाला हूं। सो बिफोर दैट ट्रेडिंग मुझे ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले इसके रूल्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। सो आप डायरी पेन लीजिएगा एंड 7 बेसिक रूल्स ऑफ दिस ट्रेडिंग इज व्हाट, कि ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो नंबर 1, आप चाहो तो इसे लिखिएगा क्योंकि लिखने से हमारे दिमाग में ट्रेस होता है। नेवर लेट बैड डेज कॉस्ट यू मोर देन यू मेक ऑन एन एवरेज विन डे। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कभी आपकी कोई ट्रेड गलत हो जाती है या कोई दिन ऐसा आता है जो आपके फेवर में नहीं होता है और आप उस दिन नुकसान कर रहे हैं, तो हमें कितना नुकसान करना चाहिए उस दिन, इस बारे में मैं आपसे नंबर 1 पॉइंट में बात कर रहा हूं कि अगर आपका कोई दिन बुरा दिन है तो इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन हमारा जो औसतन लॉस होता है ट्रेडिंग में वो उतना ही हो जितना हम विनिंग डेज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट है 2% का प्रॉफिट बिल्ड करना एक दिन में, तो 2% का लॉस होने से आपको वहां पे उस दिन रुक जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको इसके साथ बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एवरेज $200 ऑन योर विनिंग डेज, यानी कि जिस दिन आप अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं, आपका दिन आपके फेवर में है,
और उस दिन अगर आप $200 कमाने का लक्ष्य रखते हैं, सो डोंट लूज मच मोर देन दैट ऑन बैड डे। तो ऐसे ही बुरे दिन में भी आपको यह काम करना चाहिए कि $200 का अगर नुकसान हो जाता है तो उस दिन अपने आप को रोक लेना चाहिए, अपने आप को यह मैसेज देना चाहिए कि आज मैंने $200 मार्केट को जो दिए हैं, ये दिए नहीं है, ये रखने के लिए दिए हैं, कल मैं वापस से इसको वापस ले लूंगा जब मेरा पूरा समय सही साइड में आ जाएगा। सो कंट्रोल डाउन साइड, यानी कि नुकसान के समय आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए फ्रेंड। बिकॉज कंट्रोल अगर आपने लॉसेस पे रखना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस रास्ते पे ले जाने के लायक बना रहे हैं जहां पे चुनौतियां आपका सामना करेगी, और उन चुनौतियों से बिल्कुल आप निडर तरीके से, बिना डरे बिना भय के उनके साथ लड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है। सो डिफेंस में अक्सर क्या सिखाया जाता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, ये लोग ना अपनी इच्छा से डिफेंस में भर्ती होते हैं, यानी फौज में भर्ती होते हैं, और फौज में भर्ती होते समय उनके दिमाग में एक ही गोल होता है कि मुझे कुछ अर्निंग होनी चाहिए, यानी कि कुछ सैलरी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ में देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन फ्रेंड, ट्रेनिंग के दौरान, मैं खुद वहां पे ट्रेनिंग देता था, ट्रेनिंग के दौरान हमने ये देखा है कि जब सामने दुश्मन खड़ा होता है ना, तो ये सारी बातें दिमाग से निकल जाती हैं, और उस वक्त सिर्फ एक चीज याद आती है, और वो है अपनी जान, और अपने बाद अपने फैमिली की सिक्योरिटी। सो फ्रेंड, ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो सामने दुश्मन जब फायर करने के लिए खड़ा होता है, उस वक्त एक सिपाही की जो मानसिक स्थिति होती है, कुछ ऐसी ही कहानी ट्रेडर के साथ भी होती है। जब वो मार्केट में ट्रेड करने उतरता है और जब उसको लॉसेस होता है, यानी कि उसका दुश्मन जो लॉस है वो सामने खड़ा होता है, तो वहां पे वो अपनी सारी ट्रेडिंग स्टाइल को भूल जाता है, अपनी स्ट्रैटेजीज को भूल जाता है, अपने टारगेट्स को भूल जाता है, और ऐसे में या तो वो डर जाता है, यानी फियर उसको घेर लेता है, या उसका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, या फिर फ्रेंड वो गलत ट्रेडिंग करना शुरू कर सकता है। सो इसीलिए कहते हैं कि हाउ टू कंट्रोल लॉसेस, लॉसेस को कैसे रोकना चाहिए, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट कैसे बनाना चाहिए। सो फ्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट इज द प्राइमरी कॉज फॉर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमें कितना रखना चाहिए, या फिर हमने कहा था कि स्टॉप लॉस वर्सेस टेक प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए। सो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करोगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके सफल होने में या आपके विफल होने में। और फ्रेंड, मैं आपको दिल से कहता हूं, देयर आर मोस्ट ऑफ पीपल्स दोज हु आर बिल्डिंग प्रॉफिट रेगुलरली, यानी ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जब मैंने ऐसे सारे लोगों को एनालिसिस किया, इनसे बातें की, तो एक कॉमन बात निकल कर आई, और वो ये बात है कि ये ट्रेडिंग को जस्ट एक पूजा की समान करते हैं। पूजा समझते हैं ना, हम गॉड की जब प्रे करते हैं तो पूरा फ्रेश होकर, नहा धोकर, साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से हम समर्पित भाव से भगवान की पूजा करते हैं, ये ट्रेडर्स को भी मैंने देखा है कि इनके लिए ट्रेडिंग इज लाइक अ गॉड। So a sound risk management can yield a steady increase of profit. अगर किसी का रिस्क मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, साउंड है, मतलब उसने एक अपना कमिटमेंट रखा है कि इतने लॉस पे मुझे रुक जाना है और इतने प्रॉफिट पे मुझे रुक जाना है, उसने एक कमिटमेंट रखा है कि रैंडम मुझे ट्रेड नहीं करनी, मुझे कोई अच्छी एनालिसिस मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, नई एनालिसिस मिल रही तो वो दिन में छोड़ दूंगा, ट्रेडिंग में नहीं जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको खुद अपने आप से बनाने होते हैं, और ये एक वजह है कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे तो देखना आपका जो अकाउंट साइज है ये धीरे 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 बढ़ते चले जाएगा, प्रॉफिट में रहेगा। व्हाइल अ पुअर रिस्क मैनेजमेंट कैन वाइप आउट एन अकाउंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड। लेकिन वहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा अकाउंट उड़ गया, किसी का एक दिन में उड़ जाता है, किसी का एक हफ्ते में, किसी का महीने भर भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो रीजन क्या है, क्यों इनके अकाउंट्स उड़ते हैं? बिकॉज पुअर रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा 20 दिसंबर से लेकर आज 2 जनवरी हो रही है, ऑलमोस्ट 13 दिन हो गए। बीच में मार्केट भी स्लो था, मार्केट बंद भी था कुछ समय के लिए,
लेकिन मैंने इस 13 दिनों में केवल 2 ट्रेड लगाई। पता है क्यों? मुझे पैसे नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, मुझे भी पैसे चाहिए और डेली चाहिए, रोज आने चाहिए। लेकिन मुझे पता है जब मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो 365 दिन में ये 15 दिन को छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे होगा क्या फ्रेंड कि अगर आज भी देखो मार्केट में मूवमेंट नहीं है, जबकि मार्केट खुल गया है करेंसीज का, अभी आप कोई ट्रेड ले लोगे ना, उसकी डायरेक्शन है ना उसका कोई स्पीड है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है अभी। सो ऐसे में गलत ट्रेड लेने से बेहतर है ना आप थोड़ा सा अच्छी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ चले कि मुझे अभी ट्रेड ही नहीं करनी, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा। 5 जनवरी से आपको अच्छा मोमेंट मिलेगा। 5 जनवरी को शाम को यूएसडी में जॉब क्लेम्स की न्यूज है और 6 जनवरी को एनएफपी की बहुत बड़ी न्यूज है, जिसमें मैं आपके साथ कोशिश करूंगा, मैं जयपुर में हूं उस दिन, अगर मैं लाइव आ सका फ्रेंड तो आप लोगों को एक ही दिन में कैसे 100 पिप्स से लेकर 200 पिप्स का मूवमेंट हमें बुक करना है वो सारा मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर। सो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप साउंड रिस्क मैनेजमेंट से अपने आप को ले जाएं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो द स्टॉप लॉस लेवल गेट बिफोर यू एवर गेट इनटू द ट्रेड। यानी कि जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हो फ्रेंड, तो एंट्री करते समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। आपने मुझे कई बार ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हुए या एजुकेट करते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन देखा होगा। पहले मैं आपको स्टॉप लॉस की बात करता हूं और फिर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं। तो मैंने अपने आप को एक ऐसे नेचर में डाल दिया है कि विदाउट स्टॉप लॉस तो मैं ट्रेड नहीं करता। एंड फ्रेंड मेरे जैसा तो शायद ही कोई बेवकूफ होगा जिसकी आंखों के सामने स्टॉप लॉस हिट होता है लेकिन वो उसको ट्रेल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, ये स्टॉप लॉस मुझे पनिशमेंट है कि मैंने एनालिसिस गलत की है, सो मुझे मार्केट को उस गलत एनालिसिस का पेमेंट देना होगा। लेकिन अगर मेरी एनालिसिस अच्छी है तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं, मेरा टीपी हर बार हिट होगा। सो फ्रेंड कभी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस लेवल, हमेशा इस्तेमाल करें। अब कई लोग प्रैक्टिकली मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्या आप में से भी कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है? अगर है तो आप मुझे एक बार थम्स दिखा सकते हैं? हार्ट के बगल में थम्स दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम है तो थम्स दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आपका भी है कि स्टॉप लॉस लगाने से स्टॉप लॉस हिट होता है, तो क्या आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट द स्मार्ट मनी कंसेप्ट? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स यस और नो? क्या आप जानते हैं ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है? कैलाश जी कहते नहीं जानते, गौतम जी नहीं जानते। फ्रेंड यही तो मैं आपको सिखाने आया हूं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, हम वहां स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के द्वारा। और ये सिखाने के लिए मैं आपको बिल्कुल रेडी हूं। अगले किसी सेशन में मैं आपको स्मार्ट मनी पे ले जाऊंगा और आपको एक इसकी हाईलाइट बता देता हूं फ्रेंड्स। ये जो स्टॉप लॉस लगाना है ना, ये लगाना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसको लगाने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है। और ये जितने भी प्राइम बैंक्स है ना, सेंट्रल बैंक्स जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, ये लोग आपके एसएल को हिट करवाकर उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में आपने एनालिसिस की होती है। आप देखना आपकी ट्रेड गलत नहीं थी, आपने बाय किया था तो मार्केट बाइंग में गया, लेकिन वो आपका स्टॉप लॉस पहले लिया फिर बाइंग में गया। ऐसा होता है कई बार, इसी को एसएमसी कहते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं। सो इससे ना कई लोग डर के मारे स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देते हैं। मैं बोलता नहीं, स्टॉप लॉस लगाइए, पर कहां लगाना है मैं आपको सिखाऊंगा। व्हाई स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? थिंक ऑफ अ स्टॉप लॉस एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। आप स्टॉप लॉस लगाएं और इसे इंश्योरेंस पॉलिसी समझकर लगाएं। क्यों? यू होप यू नेवर हैव टू यूज इट, बट इट गुड टू नो यू हैव टू प्रोटेक्ट शुड यू नीड इट। यानी कि आप स्टॉप लॉस इसलिए लगाएं, ये समझ के लगाएं कि ये कभी भी हिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगाना है। क्यों? इसलिए कि गलती से अगर मेरी डायरेक्शन गलत हो गई तो मेरा अकाउंट स्वैप नहीं, मेरा अकाउंट खाली नहीं होगा, मेरा अकाउंट उड़ेगा नहीं, जो आप कहते हैं ना, वाइप आउट नहीं होगा अपना अकाउंट। देखिए दोस्तों, हम एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेते हैं, 50,000 लाख रुपए, 1.25 लाख की 2 व्हीलर खरीदते हैं, हम उसको इंश्योर करते हैं। हम 4 व्हीलर खरीदते हैं, उसको इंश्योर करते हैं। हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। अब मुझे पता, लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति ये सोचकर लाइफ इंश्योरेंस करवाता है क्या कि मैं मर जाऊंगा तो इतने पैसे मिलेंगे? नहीं,
वो ये सोचता है कि मुझे कुछ हो गया तो मैं घर में अर्निंग करने वाला सोर्सेस हूं, तो मेरे फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वैसे ही आपका जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक तो ये हिट नहीं होगा, और अगर हिट हो गया तो थोड़ा सा नुकसान आपका होगा, लेकिन आपकी पूरी इक्विटी सेफ रह जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा एक स्लोगन कहता हूं कि स्टॉप लॉस नहीं तो ट्रेड नहीं। ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए फ्रेंड आपका? If your trading strategy relies on success of single trade, it's a very bad trading strategy. मैंने कई लोगों को यह भी देखा है कि वो एक ट्रेड लगा लेते हैं और उस एक ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस में जाने का वेट करते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा माइंडसेट है तो ये बहुत ही पुअर माइंडसेट है, ये गलत स्ट्रैटेजी है आपकी ट्रेड करने की। तो क्या करना चाहिए? Trading success is the accumulating of many successful managed both winning trades and lose trade. यानी फ्रेंड, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जितना भी इक्विटी है ट्रेड करने के लिए, यानी जितना भी पैसा आपने अकाउंट पे रखा है, उसका 10% तो पहले रिकमेंडेड मार्जिन निकाल लो, फिर उस रिकमेंडेड मार्जिन को लॉट साइज में कन्वर्ट कर लो, और फिर उस लॉट साइज के अंदर आप कितनी ट्रेड ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो आपको देखना चाहिए। मतलब ट्रेड की साइज बड़ी मत करो, ट्रेड की क्वांटिटी बड़ी कर लो। इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने दिन भर में 5 या 7 ट्रेड ली है, तो उसमें से कुछ ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हिट करेगी, कुछ ट्रेड आपकी टीपी हिट करेगी। तो ऑन एन एवरेज क्या होता है कि आपकी जो दिन का पूरा जो एक समय आप ट्रेडिंग के लिए देते हैं, वो कहीं ना कहीं 10, 5, 2, 3, 1% के ऊपर जाके वो बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, कुछ ट्रेड विनिंग में जाती है, कुछ लूजिंग्स में जाती है। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड लेके रखी है और वो ट्रेड मान लो आपकी कंटिन्यू लॉस में जा रही है, तो कई बार अगर आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है तो पूरी एक ट्रेड आपकी पूरी इक्विटी खा जाती है। सो दोस्तों, ट्रेडिंग जो है ना, एक वो एवरेज आपको प्रॉफिट मेकिंग सोर्सेस है। अभी मैं अपनी बात करता हूं तो मिनिमम 2 ट्रेड लेता हूं मैं दिन में, मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात करूं, मोमेंटम अच्छा है मार्केट में, तो मैं 5 या कई बार 6 ट्रेड्स भी इंट्राडे की कर लेता हूं। पोजिशनल ट्रेड तो मैं साल में 3 या 4 ही लेता हूं, जो मैंने अलग अकाउंट रखा हुआ है। और अभी यूरो यूएसडी को मैंने डाला हुआ है, उसके अंदर करीब करीब अक्टूबर से मैं बात कर रहा हूं, 600 पिप्स का मूवमेंट वहां पे यूरो यूएसडी में हो गया है और अभी ये ट्रेड चल रही है। सो मेरा ये बोलने का मतलब है कि मिनिमम आप 2 या उससे ज्यादा ट्रेड लें। पॉइंट नंबर 3, डोंट इन्वॉल्व इन रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और देखना आप लोग भी इस पॉइंट को सीखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये सही कह रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कल वही गलती करेंगे जो आज सिखा रहा हूं। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। सो डोंट इन्वॉल्व इन रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या? अगर आपका कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया या आपकी पिछली ट्रेड में लॉस हो गया, तो हमारा माइंडसेट क्या होता है? आज रात को सोने से पहले मेरे को ये मार्केट से वसूल करना है, यस और नो? तो ये आप मार्केट से वसूल करने के चक्कर में मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं। अब आप बताओ फ्रेंड, जहां पे एक दिन में $8 ट्रिलियन का टर्नओवर आता है, क्या वहां पे हम मार्केट का टक्कर ले सकते हैं क्या? और हम चाहते हैं मार्केट से भिड़ने। अब इक्विटी 100, 200, $500 है, टक्कर ले रहे $8 ट्रिलियन से। होता क्या है दोस्तों, जब आप रिवेंज ट्रेडिंग में जाते हो तो एक दिन में आपका जो अकाउंट है वो खाली होने की कगार पे आ जाता है। अ बिग लॉस कॉजेस ऑल शॉर्ट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके अंतरात्मा में एक युद्ध शुरू हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आपकी अंतरात्मा और आपके बीच में कश्मकश चलने लगती है, और आपको लगता है कि मुझे अब मार्केट को छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मैं अपने पैसे वसूल नहीं कर लूं। आप रिवेंज करने लग जाते हो। आपको फियर लगने लगता है कि यार आज ही मैंने शुरू किया, या मुझे शुरू करके 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मैं अपने अकाउंट को बचा नहीं पाया। आपके अंदर एक डर जो है ना वो बैठने लग जाता है, यानी कि आपका माइंड जो है वो एक प्रेशर के अंदर आना शुरू हो जाता है। देखिए, मैं अभी आईजीएनएस का जो लाइव प्रोग्राम ले रहा था लोनावाला में, मैंने उसमें यह पॉइंट रेज किया था कि ट्रेड लेने से पहले क्या आपको डर लगता है, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। और मैंने ये भी पाया कि जिन लोगों ने हाथ खड़े किए थे कि उन्हें ट्रेड लेने से पहले डर लगता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कई बार अपने अकाउंट को लॉस में डाल दिया, यानी कि अकाउंट वॉश आउट करवा दिया अपना। आज उनकी हिम्मत नहीं होती। मुझे पता है नए लोगों को डर नहीं लगता, डर उसको लगता है जिसने लॉस किया हुआ है। सो फ्रेंड, मैं यही कहता हूं, लॉस करना क्यों? स्टॉप लॉस यूज करते हैं, अगर नुकसान हो रहा है 2% से ज्यादा ट्रेड ही नहीं करेंगे।
अगर मार्केट ने ले लिया तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे, अच्छी एनालिसिस करेंगे, बदला क्यों लेंगे मार्केट से। और मैं कह रहा हूं ना, ये मार्केट इतना खूबसूरत है कि अगर आपसे पूरा पैसा ले भी लेता है ना, तो अपने आप को ये मैसेज दो कि आपने पैसा थोड़े समय के लिए मार्केट को इस्तेमाल करने दिया है, मैं इसे इंटरेस्ट के साथ वापस वसूल करूंगा। ये माइंडसेट रखना है अपने को। मैं करता हूं फ्रेंड, मेरे जब स्टॉप लॉस हिट होते दिन में 500 हजार डॉलर का भी मैंने लॉस किया हुआ है, लेकिन उस दिन ना मैं ये नहीं सोचता कि बदला लेना है, मैं ये सोचता कि चल बेटा आज रात को तेरे पास, कल फिर मेरे पास, कल अच्छी ट्रेड करूंगा, है ना। और जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो फ्रेंड, तो आपके अंदर एक गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है ना आपका, आप हताश और निराश होने लग जाते हो, आप चिड़चिड़ करने लग जाते हो, अपने फैमिली मेंबर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, आप कॉल्स पे अच्छी बात नहीं कर पाते, कई बार तो आपको सेल्फ हेट पैदा हो जाता है, यानी आप अपने आप से नफरत करने लगते हो कि मैं जानता था कि ये ट्रेड रिस्की है, सो मैंने क्यों ली। एंड कई बार तो फ्रेंड मैंने ऐसे देखा है कि जिनका ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करियर बन सकता था, उनके अंदर सारी कैपेबिलिटी थी, सारे गुण थे ट्रेडिंग के, लेकिन उन्होंने रिवेंज कर लिया मार्केट से, और बाद में वो इस मार्केट से ही दूर हो गए। मार्केट हेट बोलते हैं, इस मार्केट से नफरत करने लगे। आज वो 15, 20, 25 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्किल है, टैलेंट है, बट क्या गलती कर दी, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर 1 डिसिप्लिन, कि जितना प्रॉफिट बनाना चाहते हो उतना अगर किसी दिन लॉस होता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसीजर मैं आपको एसएमसी के अंतर्गत सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, वो भी बता दूंगा। और तीसरी चीज कि जब भी लॉस होता है तो दोस्तों दुश्मनी नहीं लेनी, अपना हाथ जोड़ लेना है, बड़े भैया मार्केट हैं, हम छोटे भाई हैं, छोटे भाई को बैकफुट पे आ जाना चाहिए। आफ्टर अ बिग लॉस इट्स वेरी हार्ड टू फोकस एंड ट्रेड विद अ क्लियर हेड। जब भी क्या होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का, ये हमारी साइकोलॉजी है, हमें बड़ा नुकसान हो जाता है ना, तो फिर हम वापस से रीफोकस नहीं कर पाते अगली ट्रेड पे, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, अंदर एक घबराहट चल रही होती है, डिप्रेशन आया होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आया होता है, एक फियर आ गया होता है, और हम तो ट्रेड कर रहे हैं, बट हमारा माइंडसेट कैसा है। मैंने कहा ना पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, हमारा माइंडसेट तो अंदर से पूरा भूकंप आ चुका है उसके अंदर। मैंने तो देखा लोगों के $10 भी जाते हैं ना, $10 कितने हो गए फ्रेंड, सोचो, $10 भी जाते हैं ना, वो हिल जाते हैं अंदर से कि पता नहीं प्रॉपर्टी बिक गई उसकी। सो मैं फिर से कहता हूं, कभी भी बड़ा लॉस होता है ना, रुकिए, वेट करो, क्योंकि आप रीफोकस नहीं हो पाएंगे, आप क्लियर माइंडसेट के साथ, क्लियर हेड के साथ आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। सो कंट्रोल योर इंपल्सेस, अपने आप को संभाले फ्रेंड, डोंट इन्वॉल्व इन रिवेंज ट्रेडिंग। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट मेरा एसेट है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट है वो प्रॉफिट बनाए, ना कि लॉस करें। सो मैं आपको प्रॉफिट मेकिंग सोर्सेस भी सिखा रहा हूं, एंड हाउ टू अवॉइड बिग लॉसेस, ये रूल भी सिखा रहा हूं। और मैं आपसे वादा चाहता हूं फ्रेंड कि आप लोग इन रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ये मार्केट है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, हाई रिस्क का मार्केट है। सो इसके साथ ना मजाक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं ना दोस्तों, तो इट फोर्सेस यू टू थ्रो योर ट्रेडिंग डिसिप्लिन आउट ऑफ द विंडो। देखिए मैं सही बता रहा हूं, आप बहुत अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो कंसिस्टेंसी अकाउंट को 3 गुना कर गए थे, लेकिन कुछ ऐसी गलती हुई, रिवेंज ट्रेडिंग किया, और बाद में वो अपने उस जर्नी को भूल गए जिसमें उन्होंने हर महीने अकाउंट को डबल किया था। उनका ट्रेडिंग जो एक स्टाइल था ना, वो स्टाइल उनका मिसमैच होने लग गया, वो कंफ्यूज हो गए, और उन्होंने क्या, जब आपका ही अकाउंट लॉस में जाता है ना, और आप जब मार्केट से रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, तो देखना मैं जितनी भी बातें इतना दिल लगाकर, अपनी जान डालकर सिखा रहा हूं ना, आप 1 मिनट में इन सबको भूल जाओगे, और आप वही करोगे जो आप पहले से करते आए हैं। आपका सारा डिसिप्लिन खिड़की के बाहर चले जाएगा, और आप सोचोगे कि भैया पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो बोलता है बेटा पैसे तो तेरे मैंने इसीलिए लिए क्योंकि तुझे अभी सीखना बाकी है। It shifts your focus from your trading process to trying to make enough money to recover your losses। ये क्या करता है, आपका जो माइंड है ना, इसको शिफ्ट कर देता है, कहां, आपके डिसिप्लिन से अलग ले जाता है, और आपके दिमाग में एक ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या, कि मेरा जितना गया
उसको मुझे वसूल करना है। आप अगली ट्रेड लेते हो, साली वो भी अटक गई ट्रेड, फिर आपने ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट में आ गई, आपका मनोबल बढ़ गया, यार अब सही हो रहा है, और आपने थोड़ी सी लॉट साइज बढ़ा के फिर ट्रेड ली, पता चला कि अकाउंट 40, 50, 60% तक एक दिन में लॉस में चला गया, और अब आपकी फट गई और आप शांति से ट्रेड को कट करके बैठ गए। अब आप ये सोचने लगे कि यार अब ट्रेड करूं या नहीं करूं, लेकिन तब तक वो जो 40, 50, 60% का लॉस हो गया ना, वो रात को नींद नहीं आने देता, और खाना वाना खा के मस्त फ्रेश होके आप वापस 10 बजे ट्रेड करने बैठ जाते हो। लेकिन आप भूल जाते हो फ्रेंड कि गलती क्या करी थी, एनालिसिस में कहां कमी रही, मैं उस पर अगर टाइम दूंगा ना तो ये पैसा मेरा वापस आएगा। सो रिवेंज ट्रेडिंग दोस्तों लूज लूज सिचुएशन है। इफ यू लूज अ रिवेंज ट्रेड, you increase your losses even more with a trade that you had barely planned for। अगर आपने मार्केट से बदला लेने की कोशिश की तो आपको मैं लिख कर देता हूं, आप अपने नुकसान को और बढ़ा लोगे, और जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे अच्छी प्लानिंग के द्वारा, वो प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी। सो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लॉस होता है, पेशेंस के साथ वापस से बैकफुट पे आइए और ये जानने की कोशिश करो कि मैंने क्या गलती की। इफ यू विन, अगर आप जीत जाओगे, देन यू विल बिलीव दैट ट्रेडिंग ऑन गट्स एंड इमोशन वर्क्स। यानी जिस दिन आपको छोटा छोटा प्रॉफिट आने लग जाएगा ना, तो आपको भरोसा होगा कि अपने दम पे ट्रेड करना, अपने इमोशंस पे काम करना कितना फ्रूटफुल है, कितना मजा आता है, एंड यू आर गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन, और आप देखना दोबारा करोगे इन चीजों को। फ्रेंड मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मुझे 2016 से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूं, और मेरा जन्म ही फॉरेक्स में हुआ था, मैंने इंडियन मार्केट सच में नहीं किया कभी। शुरुआत में मैं भी ये बहुत सारी गलतियां कर रहा था, लेकिन मैंने ना जब अपने एक डिसिप्लिन बनाया और उन डिसिप्लिन पे काम करना शुरू किया, मैं सही कहता हूं फ्रेंड, आज भी मेरी एक्यूरेसी 80, 90, 95% तक जाती है। मैं वीकली एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं 25 to 28 कॉल्स मंडे टू फ्राइडे आइडेंटिफाई करता हूं, तो कम से कम की भी मैं बात करूं, मेरा बुरा समय भी जाता है ना, तो 20 में टेक प्रॉफिट हिट होता है। अच्छा समय जाता है तो 24 से 25 कॉल में टेक प्रॉफिट हिट होता है, 3-4 कॉल एसएल हिट आज भी करती है। बट ये मार्केट का नेचर है, यहां पे ये सब पॉसिबल है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो मैं आराम से 20% से लेकर 40% मंथली तक का अपने अकाउंट्स पे ट्रेड में मैं निकाल लेता हूं। सो मैंने अपने आप को इन रूल्स के अंदर बांधा है। मैंने एनालिसिस की एक पर्टिकुलर स्टाइल बनाई हुई है, जो मैं आपको बिल्कुल लास्ट डे में सिखाऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल यू आर गेटिंग सम ट्रेड्स, या फिर आपको एनालिसिस कैसी करनी चाहिए, विच स्टेप्स यू शुड फॉलो। वो स्टेप्स की पूरी सीरीज में लिख कर दूंगा कि पहले आपको क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। तो वो तो हो गया एनालिसिस कैसे करना, लेकिन आपके मन के अंदर जो काम करना है मुझे, आपके जो स्टाइल पे मुझे काम करना है, वो है आपके माइंडसेट पे काम करना। और ये माइंडसेट पे काम करने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता सकता हूं, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। रूल नंबर 4, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर डिसीजंस। सी, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, अपने निर्णय जो लिया है उसकी जिम्मेदारी भी आप लें, किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्या? चेंज योर ट्रेडिंग माइंडसेट। Until you accept that you are responsible for whatever happens with your orders, the same thing will happen again। यानी कि फ्रेंड, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट केवल और केवल आपकी वजह से हो रहा है, और अगर आपको लॉस भी हो रहा है ना, तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये लॉस मेरी खुद की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप बाहर की कुछ चीजों पर डिपेंड हो जाएंगे, तो ये आपका जो लॉसेस का जो सिलसिला है, ये सर्कल जो है, ये बार बार होते रहेगा। सो बेटर है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ट्रेडिंग डिसीजंस एंड फिगर आउट व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली। यानी कि आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए नुकसान की, और वापस बैकफुट पे बैठकर ये देखना चाहिए कि क्या गलती हो गई और मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं। अपना ट्रेडिंग प्लान वापस से डिसाइड करना है, ताकि आप लगातार अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सके। दिस विल हेल्प रिड्यूस द चांस ऑफ इट ऑकरिंग अगेन। और इससे क्या होगा, आप जो लॉस कर रहे हैं, लॉस बनाने का दोबारा चांस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है फ्रेंड, अभी जैसे मेरे ऑफिस में करीब 4 बजे ना एक बंदा मुझसे मिलने आया था, वो मुझे पिछले 20 सालों से जानता है,
मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो मैंने उसको पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोले सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूँ, और इससे पहले क्या, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। सो बंदे ने ना आई थिंक 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू किया, अच्छी ग्रोथ ली, और 10 साल की जो जर्नी देख रहे हैं तो उसका जो आउटकम निकल रहा है वो पूरा जीरो है, कहीं नहीं पहुंचा। जहां 10 साल पहले था, आज भी 10 साल बाद वहीं पे है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको घटना क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने उससे पूछा कि फ्रेंड पिछले 10 साल में आपने क्या हासिल किया, तो उसका जवाब था सर कंपनी भाग जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने उससे तीसरा सवाल किया कि भैया तूने कौन कौन सी कंपनी में काम किया, और उसने जब मुझे नाम बताया तो उसमें से 80% कंपनियां तो आज भी चल रही है। तो सवाल क्या था कि आपने प्रोग्रेस क्यों नहीं की, तो आपने ब्लेम कर दिया कंपनी को। आपने कभी खुद पे ब्लेम किया कि मैंने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए थे जो मैंने नहीं किए? और ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं ना, जो बाहर की कंडीशंस को ब्लेम करते हैं, वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा फ्रेंड, एंटायर लाइफ की बात कर रहा। सो ब्लेमिंग अदर फैक्टर्स एंड नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एडमिटिंग यू डोंट कंट्रोल योर ओन ट्रेडिंग। यानी अगर आप किसी और को दोष देते हो ना, तो इसका मतलब है आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप किसी के हाथ की कठपुतली हैं। इफ दैट इज द केस यू शुडंट बी ट्रेडिंग। देखो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आपसे कोई ट्रेड करवा रहा है। इफ यू डोंट कंट्रोल योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग देन यू कैन फिक्स इट। मैं तो कहता हूं अगर आप किसी के सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड है, अगर आप किसी के गाइडेंस पे डिपेंड है, या आप अपनी ट्रेडिंग किसी और के माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा बेटर है आप इस मार्केट से दूर रहें और कुछ और काम कर लें। सो फ्रेंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये मार्केट इतना बड़ा है जिसकी साइकोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। ये एक चेंजिंग मार्केट है, और इस चेंजिंग मार्केट में अगर हमने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल लगातार चेंज नहीं की, अपडेट नहीं की, अपग्रेड नहीं की, सो फ्रेंड हम कहीं पीछे रह जाएंगे। आपको क्या करना है, अपने थॉट प्रोसेस को लगातार नया चेंज करना है, अपडेट करना है, अपने एजुकेशन को लगातार अपडेट करना है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स को लगातार अपडेट करना है, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को लगातार बदलते रहना है। फ्रेंड मैं पिछले करीब 6 महीने से एक स्ट्रैटेजी और रिसर्च कर रहा था, और कल शाम को मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने पिछले 5 साल का उस स्ट्रैटेजी पे जब बैक टेस्ट किया, एक्यूरेसी निकल कर आई 90%। ये जो स्ट्रैटेजी की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने इसको एके स्ट्रैटेजी यानी कि अनूप कुमार स्ट्रैटेजी का नाम दे रहा हूं मैं, और बहुत जल्दी मैं लाइव सेशंस में स्ट्रैटेजी को लाने वाला हूं। मैंने इसको करीब करीब बैक टेस्टिंग में लिया, और 5 साल से मैंने हर करेंसीज पे स्ट्रैटेजी को लगा के देखा। शायद ही कभी 10 में से एक ट्रेड लॉस में जाती है, वरना 9 ट्रेड प्रॉफिट में आती है। सो मेरे पास ऑलरेडी 6 स्ट्रैटेजी पहले से हैं। वो 6 स्ट्रैटेजी मैंने आपको कई बार सिखाए भी होंगे, और कुछ बचे हैं तो वो मैं डिलीवर करूंगा आपको। लेकिन ये 7वीं स्ट्रैटेजी, कल मुझे इतना आनंद हुआ, मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए कि जिसपे मैं वर्कआउट कर रहा था वो सक्सेसफुल वर्कआउट हुआ है। नहीं तो कई बार समय बर्बाद होता है ये रिसर्च करने में। और दोस्तों ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, जिस तरह से एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर रिसर्च करते हैं ना, देखना जिस दिन आप ट्रेड के अंदर पूरी तरीके से समुद्र के अंदर उतर जाओगे ना, आपको इतनी खूबसूरत चीजें नजर आएंगी कि आपको लगेगा यार ये इतनी आसान चीज थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे पास उतना डीप नॉलेज नहीं था। सो आप अपनी रिसर्च कीजिए दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग का पैटर्न्स बनाइए, स्टाइल बताइए। मार्केट लगातार बदलता है, तो मार्केट के बदलाव के साथ हमको ना सडन चेंज करना है अपने अंदर, और अगर हमने ऐसा किया सो डेफिनेटली दोस्तों हम प्रोफेशनल ट्रेडर जरूर बनेंगे, इसमें मुझे तो डाउट नहीं है। और मुझे मालूम है कि मुझे जितने भी लोग यहां पे सुन रहे हैं, आपको भी यकीन होगा कि आप सक्सेस होने के लिए आए। दैट्स व्हाई आप इस सेशन में दोस्तों। पॉइंट नंबर 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर अ वाइल। यानी अगर आपका लॉस हो रहा है, आपको एनालिसिस अच्छे से नहीं जम रही है, आप रिवेंज ट्रेडिंग करके आपने अकाउंट जीरो कर लिया, सो रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए। क्या करना है, गेट बैक टू अ बेटर माइंडसेट इन विच यू कैन रीफोकस। वापस अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन पे लाइए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, उसको रीफोकस करवाइए। और तब तक आप चाहो तो मार्केट से थोड़े समय के लिए बाहर चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, या कुछ समय के लिए मूवीज करने लगो, अपने फैमिली को टाइम दे दो, लेकिन ट्रेडिंग में मत आओ। जब आपका माइंड पूरा पीसफुली, मैं आपको एक घटना बताता हूं फ्रेंड, शायद हो सकता है मैंने बताई भी हो। मुझे अचानक एक दिन मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आई एम गोइंग टू मेक सुसाइड इन नेक्स्ट 5 days।
अगले 5 दिनों में मैं सुसाइड कमिट करने वाला हूं। मैं आपको दिखा दूंगा लाइव सेशन में वो चैट भी। सो मुझे पता नहीं बंदा कौन था, तो मैंने उसको सवाल किया चैट के ऊपर, फ्रेंड व्हाट इज योर नेम एंड फ्रॉम वेयर यू आर, आपका नाम क्या और कहां से हो? तो ही इज फ्रॉम पुणे, पुणे में एक मंचर नाम की जगह है और इसका नाम गिरीश है। उसने मुझे रिप्लाई किया। सो मैंने वापस से इसको रिप्लाई किया कि 5 दिन में जो सुसाइड करने वाले हो, तो सुसाइड करने का तरीका क्या है आपका? कि आप ट्रेन के नीचे आने का प्लान कर रहे हो, पहाड़ से जंप करोगे, या पॉइजन ले लोगे, या नदी में डूबने का प्लान है? सो जब मैंने ऐसा उसको क्रॉस क्वेश्चन किया, तो वो बंदा मतलब वो मुझसे कुछ सिंपैथी चाह रहा था, मुझसे हमदर्दी चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे कॉल किया, बोला सर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने भैया तू तो सुसाइड करने वाला है 5 दिन में, तो 5 दिन में मैं जिससे जितनी जानकारी तेरे से ले सकता हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि तरीका क्या होगा। तो बोले सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मेरे ऊपर लोगों की बहुत सारी लाइबिलिटीज है जो ट्रेडिंग में मैंने लॉस कर दी है। सो मैंने उससे पूछा यार यू आर फ्रॉम मंचर एंड आई एम कमिंग टू मंचर, मैं अपने काम से आ रहा हूं, तो क्या मैं तुझसे मिल सकता हूं? आप मुझे आधे घंटे का टाइम दोगे? तो बोला डेफिनेटली सर। और फ्रेंड मैं सच कहता हूं मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैं ड्राइव करके करीब करीब आई थिंक मेरे घर से वो 90 या 100 किलोमीटर होगा, मैं उसके पास गया और मैंने उसको बताया कि देख मेरा यहाँ का काम हो गया, नाउ आई वांट टू मीट यू। तो बंदा मुझे एक होटल में मिला। होटल में मिलने, फ्रेंड ये कहानी को ध्यान से सुनना कि मैं क्यों आपको ये सारी चीज सिखा रहा हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। होटल में मिला और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार मैं तेरा घर देखना चाहता हूं। एंड फ्रेंड मैं शॉक हो गया उसके घर को देख के। 10 बाय 10 का एक बहुत ही स्लम एरिया में छोटा सा मकान, उसकी 5 साल की एक बच्ची, उसकी एक वाइफ और ये 3 लोगों की फैमिली। सो जब मैंने ये देखा ना, लिटरली मेरे अंदर से आत्मा हिल गई कि ये सुसाइड कर लेगा, तो ये तो शायद इसकी जो वाइफ है और जो बच्ची, इनको तो भीख मांगना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा इनके पास। सो मैंने उसको वहां घर में पूछा कि क्या तूने ये निर्णय लिया कि तेरे सुसाइड होने के बाद इनका क्या होगा? तो बोले सर यही रीजन है कि मैं 2 साल 3 साल से प्लान कर रहा हूं, आज तक नहीं कर पाया। तो मैंने कहा फिर तू रहने दे, सुसाइड तेरे बस की बात नहीं। अगर तू ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ट्रेडिंग में तो अपने आप को फेलियर मान चुका है, तो तू, मैं डेफिनेटली कहता हूं, तो बेवकूफ बना रहा है, सुसाइड भी नहीं कर सकता। एंड दैट गाय लिटरली क्राइज बिफोर मी, वो फूट फूट के रोया। एंड दैट डे फिर मैंने वहां पे आधा घंटा और स्पेंड किया, वो ट्रेड कैसे लेता है वो सीखा। मैंने कहा देख तू एनालिसिस पे रीफोकस नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तुझे शांत होना चाहिए। और मैंने उसको 2 स्ट्रैटेजी उसके ट्रेडिंग व्यू पे उसी दिन सेटअप करके दी। उसके पास $6,000 का अकाउंट था पब्लिक का, जो कभी $25,000 का हुआ करता था। एंड दैट डे एंड द डे नाउ फ्रेंड वो अपने 50% लाइबिलिटीज से बाहर आ चुका है। एंड हफ्ते 10 दिन में उसके मैसेज आते हैं, कई बार कॉल्स भी आ जाते हैं, और मैं किसी सेशन में उसको जरूर बुला के आप लोगों से मिलाऊंगा। सो मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, क्योंकि जब आप बहुत बुरी तरीके से नुकसान करते हो ना ट्रेडिंग में, तो आपका माइंड हिल जाता है, कई बार आप सुसाइड के लेवल तक पहुंच जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। हमें ट्रेड करनी है फ्रेंड, अपनी हेल्थ और फैमिली के साथ इस तरीके का काम नहीं करना है। सो assess what happened by reviewing events carefully। वापस से एनालिसिस करो कि क्या गलतियां हमने की, और ध्यान से उन गलतियों को हमें लिख कर लेना चाहिए। और अपना एक जैसे होता है ना, एक कि इसके बाहर नहीं जाना, इस रेंज के बाहर हमें नहीं जाना चाहिए। थिंक अबाउट वेयर यू फील शॉर्ट, है ना, डिड यू टेक टू मच रिस्क? ये देखो क्या गलतियां की, क्या आपने जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया? वॉज द ट्रेड वॉज प्लान्ड? क्या आपने वो प्लान किया हुआ ट्रेड लिया, या आपने ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर लिया, या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लॉट साइज बड़ी कर दी? क्या गलती की उसे एनालिसिस करना पड़ेगा फ्रेंड। हाँ, थोड़ा ब्रेकआउट ले ले, वेट फॉर द कंडीशन टू इंप्रूव। थोड़ा सा समय को बदलने दीजिए, हालात को बदलने दीजिए, अपने आप को पूरा समय दीजिए। प्रिजर्व योर कैश, आपके पास जो भी लिक्विड बचा है, जो भी पैसा बचा है, उसको रोकिए, संभालिए, सेव योर सैनिटी एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स। ट्रेडिंग छोड़ दो, कहीं और फोकस करो। और व्हेन द कंडीशन इंप्रूव्स, जब हालात सुधर जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे इस मार्केट में। क्या है, मार्केट भागे थोड़ी ना जा रहा। 6th पॉइंट है ट्रेड लोअर पोजीशन साइड्स, यानी कि जब आप रीफोकस होकर दोबारा मार्केट में एंटर करोगे, तो फिर वो गलतियां नहीं करनी जो पहले किया था। तो सबसे पहले क्या करना है, अब हम जो ट्रेड लेंगे वो छोटी छोटी लॉट साइज पे ट्रेड करेंगे। नॉट हैविंग क्लियर माइंड कैन कॉज यू टू स्किप ट्रेड्स। अगर आप किसी ट्रेड को एनालिसिस कर रहे हैं
और आपके अंदर 60-40 का रेशियो चल रहा है यस और नो का, तो ऐसी ट्रेड को आप स्किप करेंगे। पैनिक आउट ऑफ ट्रेड्स और बी ओवर एग्रेसिवली, यानी कि आप पैनिक होकर ट्रेड ना करें, एग्रेशन में आकर दोबारा ट्रेड ना करें। टेक अ स्टेप बैक एंड ट्रेड इन डेमो अकाउंट फॉर फ्यू डेज, एक कदम पीछे हट जाएं, हो सके तो डेमो अकाउंट पे कुछ दिनों तक ट्रेड को करें। आफ्टर अ लूजिंग स्ट्रिक स्टार्ट स्मॉल, डोंट जंप राइट बैक टू द सेम पोजीशन साइज यू आर ट्रेडिंग बिफोर। जब दोबारा एंट्री करते हो फ्रेंड, तो छोटी लॉट साइज पे आ जाएं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बनाने की आदत डाल लें। इन द फर्स्ट डे बैक, जब आप दोबारा लौट के आते हैं, ट्रेड स्मॉल पोजीशन साइज, और अ विनिंग डे विद स्मॉल पोजीशन साइज विल हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस। और जब आप छोटे छोटे लॉट साइज से ट्रेड करना शुरू करोगे दोबारा, और आपको छोटे छोटे प्रॉफिट आने लगेंगे ना, तो आपके माइंडसेट भी अच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगेगा, एंड यू कैन स्लाइटली इंक्रीज योर पोजीशन। और फिर धीरे धीरे आप अपने पोजीशन को इंक्रीज करेंगे, योर पोजीशन साइज एज द अकाउंट बैलेंस गोस अप। जैसे जैसे आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ने लगेगा, आप धीरे धीरे अपने लॉट साइज को बढ़ाने लग जाएंगे। इफ यू विन अ फ्यू डेज इन अ रो, और उसके बाद देखना दोस्तों, जब लगातार कुछ दिन कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी लॉट साइज को भी धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू करेंगे। सो इट टेक अबाउट अ व्हाइल टू गेट बैक टू योर फुल पोजीशन साइज। तो इसके लिए ना बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, थोड़े समय में देखना आप अपने पुराने उस लॉट साइज पे आ जाओगे जिस पे आपने कभी शुरुआत की थी या कभी सोचा होगा। एंड द लास्ट डिसिप्लिन व्हाट यू हैव टू फॉलो, लेट गो ऑफ द आउटकम एंड एम्ब्रेस द प्रोसेस। यानी उस बुरे वक्त से बाहर निकले, वापस अपने उसी जर्नी में आ जाएं, उसी कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाएं, उसी प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटीज में आ जाएं, और सब कुछ एक नया जैसा करके दोस्तों अपने आउटकम को करना है हमें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी, मैं खुद इस बात को जब पढ़ता हूं ना, मैं मोटिवेट हो जाता हूं। क्या कि ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यूस एक प्रोसेस है सीखने का। हम गलतियों से सीखते हैं, और गलती जिन बाहर के लोगों ने की है ना, उनकी गलतियों से भी हमें सीखना है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है फ्रेंड्स। स्टिल आई एम लर्निंग। अभी भी मैं कुछ इंटरनेशनल ट्रेनर्स को फॉलो कर रहा हूं, अगर आप चाहे तो उनका नाम भी लिख सकते हैं, आई कैन गिव द नेम ऑल्सो। मैं इनको फॉलो करता हूं क्योंकि ये अपने लाइन में बहुत बड़े हैं। जैसे माइकल हेडलस्टन को मैं फॉलो कर रहा हूं इस वक्त, और रेनर जो को भी मैं फॉलो कर रहा हूं, और एडम कू को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो ये ऐसे ऐसे ट्रेनर है फ्रेंड्स की जिनको मैं रियली मेंटर मानता हूं, बिकॉज आई नेवर मीट देम, बट ऑनलाइन मैंने इनके कोर्सेज भी लिए हुए हैं, और मैं इनके बहुत सारी बातों को ध्यान से सुनता हूं। ये जो गाइड करते हैं, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि मुझे मेरे गुरु गाइड कर रहे हैं। दे नेवर नोज मी हु एम आई, बट आई नो दे आर द गुड ट्रेडर्स, दे आर द गुड ट्रेनर्स, सो आई वुड फॉलो देम। सो फ्रेंड, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रेडिंग, जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक देन फ्रॉम योर विक्ट्रीज। जैसे हम अपनी जिंदगी में भी गलती करके जैसे हम अपनी जिंदगी में भी गलतियां करके बहुत सारी चीज सीखते हैं, तो वैसे ही फ्रेंड हम ट्रेडिंग में भी जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। मैं चैट बॉक्स में आपको नाम दे दूंगा, आप चैट बॉक्स से इसको लिख लीजिएगा। ये 2-4 ऐसे ट्रेनर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, आप इनको फ्रेंड्स फॉलो कीजिएगा। और मैं देखिए जानबूझ कर क्यों कहता हूं इनको फॉलो करने, बिकॉज दे आर द ग्रेट मेंटर्स, दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर द पीपल्स। और इनके कुछ यूट्यूब चैनल्स भी होंगे, सो आई हैव टू चेक दैट ऑल्सो। सो नंबर 1 इज माइकल, दिस इज द नेम ऑफ माइकल, HUDDLESTON, दिस इज द फर्स्ट वन to whom I am following, आप इसको ले लीजिएगा। सेकेंड वन इज रेनर जो, ये एक सेकंड बंदा है जिसे मैं फॉलो करता हूं, और एडम हु जिसे मैं फॉलो करता हूं। तो ये 3 ऐसे बंदे हैं जिनको मैं रियली फॉलो करता हूं। यू कैन राइट द नेम फ्रॉम द चैट बॉक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Putting your focus out of making money and into enjoying the trading process will keep you on the right track and more likely end up in profit। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, पैसों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, और मैं कहता हूं
पैसा जो है वो सेकेंडरी चीज है ट्रेडिंग में। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है कि आप इस जर्नी को एंजॉय करें, आप ट्रेड करें, एनालिसिस करें, आपकी टीपी हिट होती है तो आपको खुश होना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट होने से थोड़ी सी निराशा होती है, बट रीचेक करने का हमें मौका मिलता है। और दोस्तों देखना, जब आप इस जर्नी को एंजॉय करने लगोगे ना, जब पूरे खुशी के साथ आप ट्रेड करोगे, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप विनिंग ट्रेड्स को रिजल्ट में लेकर आते हैं। कीप यू ऑन द राइट ट्रैक एंड मोर लाइकली एंडेड अप इन प्रॉफिट। और देखना, आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, फ्रेंड, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो कभी आई थिंक 20-25-30 हजार की जॉब क्या करते थे, आज महीने का 20-25-25-25 लाख रुपए, यस यू आर हियरिंग राइट, 20-20 लाख रुपीस की अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग से। एंड दे आर नाउ हैंडलिंग पब्लिक फंड ऑल्सो, लोगों का फंड भी हैंडल कर रहे हैं। सो ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं मिल चुका हूं, मैंने उनकी ट्रेडिंग स्टाइल्स को भी देखा है, मैंने उनके माइंडसेट को भी रीड किया है। और रियली बताता हूं, वो ट्रेड है ना पैसे कमाने के लिए नहीं करते, वो मार्केट के एनालिसिस के साथ कॉम्पीट करते हैं अपने आप को, कि मेरी एनालिसिस क्या राइट ट्रैक पे है कि नहीं। और उस एनालिसिस पे ट्रेड लगाकर वो जो प्रॉफिट कमाते हैं तो उनको दोहरी खुशी मिलती है। सो मैं आपसे भी कहूंगा, पैसे कमाने के लिए पहले स्किल डेवलप करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड, एक चीज है, एक संस्कृत का श्लोक मैंने बचपन में पढ़ा था, मुझे याद आ गया, न चौर्य हार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी। यानी कि विद्या, स्किल, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे न चौर्य हार्यम, ना तो चोर चुरा सकता है, न च राज्य हार्यम, ना कोई राजा आपसे छीन सकता है, न चौर्य हार्यम न च राजा, न भ्रात भाज्यम, न भाई आपसे बांट कर ले सकता है, और न च भारकारी, और ऐसा दुनिया का कोई शख्स नहीं है फ्रेंड जो आपसे आपकी स्किल को ले सकता है। वो आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा, पैसा ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, लेकिन स्किल कहां से लाएगा? आज कितने मुकाम मेरे भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, मैं डरता नहीं फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि वो मुझे कॉपी कर सकता है, लेकिन मेरे अपडेट्स को कॉपी कैसे करेगा? स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ट्रेड कैसे लेनी है, एंड्रयू पिचफोर्क के साथ पोजिशनल ट्रेड्स को कैसे लेनी है, साथ ही साथ इचुमुको के साथ हम ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अरे यही नहीं, मैं तो फंडामेंटल के इतना डीप में घुस गया हूं फ्रेंड कि न्यूज आने के 1 मिनट के बाद मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा, आप उसी पे ट्रेड लो, 100% प्रॉफिट, ये मेरी गारंटी है। सो मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। अरे पैसा ही चाहिए ना, सीखने में क्या जाता है, सीखेंगे, जितना सिखाएगा सीखेंगे। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आज के ये 7 जो रूल्स थे ये आपको समझ में आए होंगे। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस रूल, यू मे आस्क इट राइट नाउ, क्योंकि आज के सेशन को यहां तक रखते हैं, और कल मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा, एक विनिंग इंडिकेटर के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट निकाल के देंगे। तो प्रीति लोहरे जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, देन आई विल गो टू कलीम जी। यस प्रीति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सवाल पूछ सकते हैं आप। कलीम जी, या गुड मॉर्निंग। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आपको एक्चुअली मैंने कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज नहीं किया हुआ था, मैंने नॉर्मली ही हैंड रेज किया हुआ था, बट अगर आपने मुझे चांस दिया है तो सर आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे बेस्ट लेवल पर सिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। और मेरे ना किसी भी मेंटर के लिए बस ये जो कमेंट होते हैं ना, ये फीस से बहुत बड़ी चीज होती है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट कलीम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, देन आई विल गो टू प्रशांता विश्वास जी। यस कलीम जी। यस, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर मुझे एक्चुअली जो लास्ट क्लास की उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो मैंने ट्राई करा था, उसी का थोड़ा सा आपसे पूछना था कि जो आपने बताया था सुपर ट्रेंड और 2 मूविंग एवरेज जो लिए थे 21 और 42 वाले, yes. अगर 5 मिनट और 15 मिनट का आपने बताया था, तो दोनों में से किसी में भी अगर वो क्रॉस हो रहा है तो अपन ट्रेड ले सकते हैं सर? देखिए सर, अगर जैसे ऐसे बहुत सी बार हुआ सर कि 15 मिनट पे नहीं कर रहा बट 5 मिनट पे कर रहा है, और कभी 5 मिनट पे नहीं कर रहा 15 मिनट पे कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो सर आप अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको 5 पे जाना चाहिए, 15 पे जाना चाहिए। अगर आप 15 को फॉलो कर रहे हैं तो नेवर गो फॉर 5 मिनट्स, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, जब तक आपको मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड दोनों एक ही डायरेक्शन में सिग्नल नहीं देते, डोंट एंटर इनटू द ट्रेड। ओके सर।
ठीक है, ओके। प्रशांता जी आपको अनम्यूट किया है, देन आई विल गो टू गोविंद सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि फॉरेक्स का मीनिंग क्या है? सर एडवांस कोर्स में बैठे हो और बेसिक की बात कर रहे हो, आपने बेसिक कोर्स नहीं किया क्या? सॉरी सर, मैं मतलब फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज, और दो देशों की करेंसी की एक जोड़ी होती है जिसमें हम एक खरीदते हैं और दूसरी बेचते हैं। सर गोविंद सिंह जी आपको सवाल पूछने का मौका है, उसके बाद हम जाएंगे इंडिया लर्न ट्रेडिंग। यस गोविंद जी अपना माइक्रोफोन खोल लें। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, और जो 7 पॉइंट बताए ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर ही सब एक एक चीज जो है वो लागू हो रही है, और वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सर ये था कि जो फॉरेक्स सेंटिमेंट डाटा होते हैं उनका ट्रेडिंग के में कितना इफेक्ट होता है? मार्केट किस तरफ जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? जहां पे अगर लॉन्ग की तरफ मान लीजिए 26% है और शॉर्ट की तरफ अगर 73% है, तो मार्केट किस तरफ जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? देखिए अगर हम बात करते हैं कि मोमेंटम किस तरफ है, तो मार्केट को तो जाना उसी तरफ चाहिए, लेकिन मैं आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंदर एक चीज, हमारा सुप्रीम कोर्स हो रहा है फरवरी में, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हम डिजाइन कर रहे हैं गोवा के लिए। उसमें मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं कि 80% ये होता है कि क्राउड जिस तरफ ज्यादा होता है ना, ट्रेड उसके अगेंस्ट होती है। अभी आप अगर गोल्ड पे देखो तो 72% क्लाइंट सेलिंग में बैठे हैं और 18% बाइंग में बैठे हैं। यस सर। और आप देखना कि गोल्ड बाय में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू नो द रीजन सर? ज्यादा है उनको, मतलब मार्केट को पैसा जो है वो उधर चला जाएगा अगर ये जो सेंट्रल बैंक्स होती है ना सर, ये इतना बड़ा वॉल्यूम अगेंस्ट में ले आएगी लोगों के कि उन सारों का एसएल लेकर वो सारा लिक्विडिटी बटोर के निकल जाएगी वहां से। राइट। तो अभी गोल्ड के पूरे चांसेस हैं कि ये बाई की तरफ जाएगा? प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर देखा, जो परसों गोल्ड वीक था उसके तुलना में गोल्ड 70% रिकवर, सॉरी डॉलर जो परसों वीक था वो 70% रिकवर कर चुका है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये बाइंग साइड में जाएगा, क्योंकि सेलिंग में 72% से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। यस। ओके सर। इंडिया लर्न ट्रेडिंग आपको अनम्यूट कर दिया है सर, देन आई विल गो फॉर राज। हेलो सर, प्रताप सिंह दिस साइड। सर बेसिकली लास्ट सेशन में हमने अटेंड किए थे, जो मास्टर क्लास आपको चल रहा था, और ये सेशन में शायद कुछ एडवांस टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, राइट? है ना? तो सर इसमें फिब रिट्रेसमेंट का भी कुछ टॉपिक चलेगा क्या, जिससे हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर? किस चीज का? फिब रिट्रेसमेंट जो होता है, जिसमें एक फिब लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो वो भी हम कवर करेंगे इस बार? बिल्कुल कवर करेंगे सर, और बहुत अच्छे से दिखाऊंगा आपको लेवल्स क्या होते हैं और हमें ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करनी है वहां पे। जी वो जरूरी था। थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू। राज जी आपको अनम्यूट किया, दिस इज द लास्ट वन। सर मैं ये बोल रहा था सर, फर्स्ट इसमें जो हिंदी के सारे बेसिक रूल्स है, क्या हिंदी में 1 बाय 1 नोट करा दोगे आप? क्या कह रहे हैं राज जी? जो रूल्स है ना ट्रेडिंग के 1 बाय 1 नोट करा दोगे क्या आप? अभी जो बताए थे वो वाले? जी। देखिए नंबर 1 रूल है सर कि आप अगर पर डे का टारगेट रखते हो 1%, 2%, वॉट एवर, तो आपको लॉस में भी उतना ही परसेंट बुक करके और मार्केट से बाहर निकल जाना उस दिन, उससे ज्यादा लॉस नहीं करना है। ठीक है। रूल नंबर 2 है स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड नहीं करना। रूल नंबर 3 है रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना। रूल नंबर 4 है बैकफुट पे जाना है और री एनालिसिस करना है, यानी कि रीस्टडी करना है मार्केट को। रूल नंबर 5, जब आप कम बैक करोगे तो छोटे लॉट साइज से ट्रेड करेंगे। एंड रूल नंबर 7, डोंट ट्रेड फॉर मनी, ट्रेड फॉर एंजॉइंग दिस बिजनेस। थैंक यू। सो फ्रेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे सभी के जवाब दे दिए हैं, और मुझे सर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मोबाइल पर लगा, बिल्कुल सूरज भाई सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मोबाइल पे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपका एंड्रॉइड फोन है या आपके पास एप्पल का फोन है, तो आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद सारे फीचर्स उसके अंदर लगाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप सो कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा सो एक बार हार्ड प्रेस कर दें ताकि मुझे भी लगे। उमा देशपांडे, अनम्यूट मी, लेट मी चेक वेयर इज उमा।
UMA, यस उमा जी आप बोल सकते हैं। इसके बाद मैं नीतीश कुमार का हैंड देख रहा हूं, देन आई विल गिव चांस टू नीतीश कुमार ऑल्सो। उमा देशपांडे जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताने वाले थे ना आप। ट्रेडिंग व्यू जो ऐप है उसके कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे। और एक ये इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रॉफिट होता है या फॉरेक्स में? उमा जी, निफ्टी बैंक निफ्टी भी बहुत खूबसूरत मार्केट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पे बिल्ड होता है। अगर आप फॉरेक्स से कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉरेक्स में उससे ज्यादा होता है। ओके सर। ओके, और ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको एक एपिसोड दूंगा, प्रोबेबिलिटी है कल परसों मैं दे दूं कैसे यूज करते हैं, ठीक है जी। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नीतीश कुमार जी, अब अपना सवाल पूछ लीजिए सर। सर वॉइस आ रही मेरी आपको? बहुत अच्छी है और मीठी भी है सर, बताइए ना। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरली ये जितनी भी चीजें हो रही प्रैक्टिकली कब स्टार्ट होगा फिर? मतलब जो हम सीख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं आप? सर लास्ट में 1-2 सेशंस होता है ना जो प्रैक्टिकल में, आप वो कब होगा? देखिए, अभी तक हमने अगर इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज मैंने आपको सिखाया है, MACD मैंने आपको सिखाया है, और शायद मैंने RSI इंडिकेटर भी सिखा दिया है। तो इनके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है ये मैं आपको जब बता सकता हूँ। कोई लाइव जाएंगे, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं था, सो मैं अभी लाइव नहीं गया हूं पिछले 2-3 दिनों से, बट प्रोबेबली कल परसों से हम लाइव जाएंगे मार्केट में। और आगे भी मैं आपको कुछ इंडिकेटर, पिवट पॉइंट्स है, बॉलिंजर बैंड्स है, इचिमुकु है, या फिर फिबोनाची लेवल्स है, ये सब सिखाऊंगा और सब लाइव सिखाऊंगा सर आपको। अभी थ्योरी को समझ जाते हैं पहले। ओके सर, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था सर कि जैसे 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद से फिर रीसीरीज मतलब रीस्टार्ट कब से होगा सर? मतलब स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ एडवांस की। अगर इस कोर्स की बात कर रहे हैं IGNS के प्लेटफॉर्म पे, तो हर महीने में एक बेसिक कोर्स और उसकी इमीडिएटली बाद एक एडवांस कोर्स होता है, महीने में एक बार। तो ये जो एडवांस कोर्स चल रहा है इसके बाद फिर गैप आएगा, और फिर बेसिक कोर्स आई थिंक 18, 20, 21 तारीख के आसपास फिर से जनवरी में बेसिक शुरू होगा, और वो खत्म होते फिर से एडवांस शुरू होगा। और फिजिकल मीटिंग भी होती है इनकी, अभी रिसेंटली लोनावाला थी, और अभी आई थिंक मिला था आपसे सर। हाँ सर, और 6 तारीख को अभी जयपुर में इनकी लाइव मीटिंग है, जहां पे मैं रहूंगा आपके साथ। कोशिश करें वहां पे पहुंचने की। सो इस तरीके से 4 प्रोग्राम होते हैं सर इनके। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको नए वर्ष की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल को नए संकल्प के साथ, नए डिसिप्लिन के साथ हम ले जाएंगे, और डेफिनेटली दोस्तों आप अपनी एम्बिशंस, अपने गोल, अपने ड्रीम्स को लिखिए, उसको पूरा करने के लिए मैं आपकी जर्नी में आपके साथ हूं। और दीपक कुमार जी को बोलने का एक बार मौका दे देता हूं। दीपक जी, आप